बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। दर्शकों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की काशी व्रत की कथा जो है कहता हूँ, और आपसे गुजारिश है कि आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुनना, तो ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया की कृपा प्राप्त होगी। तो अब मैं आपसे एकादशी व्रत की कथा को कहता हूँ। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी व्रत का नाम क्या है, इसकी विधि और महात्म क्या है, सो आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री केशव जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है, और इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, और इसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तो इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्र शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट भी लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुन कर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, और किस तरह राजा बलि को आपने बांधा, और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली उत्तम कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वे मेरा परम भगत था। विविध प्रकार के वेद मंत्र सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था।
नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ आदि करता था, परंतु इंद्र से द्वेष होने के कारण उसने इंद्र लोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। तब सब देवता इकट्ठे होकर सोच विचार करके भगवान विष्णु जी के पास गए और बृहस्पति देव सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान विष्णु जी का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक रूप में बलि से 3 पग की भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। तो राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर के यहाँ तक कि भूलोक में पद, भंवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में अपना मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा कि हे प्रभु, मेरे सिर पर आप अपना जो पैर है वे रखिए, जिससे मेरा वे भगत पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख कर के मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि से कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस आकाशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी विष्णु भगवान का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी को व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो करके स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या अगर सुनते भी हैं तो उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल जो है वे प्राप्त होता है। धन्यवाद।